जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम के रूप में प्रत्येक व्यक्ति से मेरा बार बार प्रणाम है। हाँ, पूर्ण सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में ही नहीं, प्रकृति के कण कण में भी भगवान श्री राम की ही शक्ति तो संचरित हो रही है। हर कण, हर अणु परमाणु निरंतर बदल रहा है। वो कैसे? भगवान श्री राम की शक्ति से। तो प्रत्येक व्यक्ति भी तो भगवान श्री राम का ही रूप हुआ। यदि श्री राम नाम की महिमा हम लोगों की समझ में आ जाए, हमारे जीवन का आधार बन जाए श्री राम नाम, तो फिर पूरी तरह से हमारा इस लोक से कल्याण ही हो गया। हर तरह की सुख सुविधा और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हुए हम परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कब? जब भगवान श्री राम का नाम हमारे जीवन का आधार बन जाता है। जब वह आधार बन जाता है तो लगातार हमको ये लग रहता है कि हमारे तो साथ में राम जी हैं, और फिर जो भी काम हम करने चलते हैं बड़ी तल्लीनता से करते हैं, और मैं लगता है कि पूरी शक्ति हमारे साथ है और यह काम तो हमारा बस पूरा ही हो जाएगा। ऐसी भावना हमारे मन में भर जाती है राम नाम जप और राम नाम की शक्ति के एहसास से बस। और फिर क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता तो 100% सत्य होती है। रामचरितमानस पाठ करने से पहले थोड़ी बातें करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है? कि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, राम नाम जैसी संपदा हमारे पास होने के बाद भी हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप पर क्या प्रभाव पड़ता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरा तो पूरा जीवन रूपांतरित होता जा रहा है, और इसीलिए मैं आपसे बातें भी कर पा रही हूँ। बार बार मेरा मन कहता है आपके सामने उपस्थित होने का और आपसे बातें करने का। आज की कथा है माँ पार्वती भगवान शिव जी से श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने का आग्रह कर रही हैं, और भगवान शिव जी माँ पार्वती को कथा सुना रही। साधारण बात है? अरे, भगवान शिव जी की हम लोग इतनी पूजा करते हैं, भगवान श्री राम को इतना मानते हैं, लेकिन अभी देखिए तो इसमें भगवान शिव जी माँ पार्वती से श्री राम जी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं और उनकी कथा के बारे में क्या बता रहे हैं। आइए हम लोग सुने और अपने आप को पूरी तरह से रूपांतरित कर दें, सारी की सारी खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित करें। भगवान श्री राम जी की कथा सुन करके देखिए। कहाहि सुनहि यस अधम नर ग्रसिज मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, भगवान के चरणों से जो विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ जानते ही नहीं, ऐसे अधम मनुष्य ही जो है इस तरह की बातें करते हैं कि भगवान श्री राम क्या हमारे साथ में ही हैं, क्या हमारे अंतस्थल में समाये हैं, क्या हम लोग उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सब बातें जो है हम लोग जब इन मायावी राक्षसों से घिरे रहते हैं, तब भगवान श्री राम से हमारी पहचान नहीं हो पाती है। जब ये सारे मायावी राक्षस हमारे सामने से हट जाएंगे, कौन कौन? ये मोह रूपी पिशाच, पाखंडी, अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, ये सब जो है अज्ञान है हमारे, और ये जब हट जाते हैं तब भगवान श्री राम का चरण हमको
दिखाई देता है, भगवान श्री राम के चरणों के रूप में संपूर्ण प्रकृति हमको दिखने लगती है, सब कुछ राममय दिखने लगता है। सोचिए, एक राम को हम ढूंढ रहे हैं, और जब हमको इस बात का एहसास हो जाए कि अनेकों राम हमारे आसपास हैं, हम अनेकों राम से घिरे हैं, तो फिर क्या कहना जो है हमारी खुशी का, हमारी सुख संपदा का। आज्ञा कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख और अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर काई रूपी, विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्याभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। अरे संत समाज के दर्शन करने जाना नहीं है, संपूर्ण संतों का समाज तो रामचरितमानस में समाया हुआ है, रामायण में समाया हुआ है। वो रामायण जो हमारे पूजा स्थल में रखी हुई है, कभी उठाएं तो इसको हम देखें, तो इनसे हम बातें तो करें, इनकी बातें हम सुने तो। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे, कहाँ दिखेगा भगवान श्री राम का रूप। यूं तो रामचंद्र जी हमारे भीतर बाहर तन मन धन सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हमको देखना तो चाहिए। हम तो जब दूसरी चीज देख रहे हैं, माया से ग्रसित होकर के, क्रोध लोभ मोह को बिल्कुल बैठाए हुए हैं, किसी तरह से हम निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे वे हमको नहीं पकड़े हैं, हम ही उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। किसी की बातें कभी कभी हमको इतनी बुरी लग जाती हैं कि हम उसके दिए हुए सुखों को भूल जाते हैं। ऐसा हमारे साथ में अक्सर हो जाता है। ऐसे पिशाचों के रहने पर हम भगवान श्री राम से कब मिल पाएंगे, अर्थात कभी नहीं। और उनसे मिलने का बस एक ही तरीका है, श्री राम नाम जप और रामचरितमानस का पाठ। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, अति नहीं कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है। भगवान श्री राम के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण रूप में वे हम सभी के अंतस्थल में व्याप्त हैं, और सगुण रूप में जितना कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब और सब श्री राम और राम की शक्ति से ये निर्मित पदार्थ बने हुए हैं। तो भगवान श्री राम के दोनों रूपों का जब हमको विस्तार पूर्वक ज्ञान होता है, तभी हम भगवान श्री राम के दर्शन कर पाते हैं। और जो है मन गढ़ंत विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, श्री हरि की माया, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें जो भी जी में आया बोलते जा रहे हैं, जो श्री हरि माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं होता है, अर्थात तो कुछ भी कह सकते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। और जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार करके ये वचन ही नहीं बोलते, उनसे बोला ही नहीं जाता है। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनका कहने पर कान न देना, उनके कुछ भी कहने पर कान नहीं देना है। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भज राम पद।
असुनि गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके सारे संदेहों को निकाल करके बस अपने सामने, अपने भीतर, अपने बाहर सिर्फ और सिर्फ राम की उपस्थिति हम लोगों को देखनी है। कैसे देखनी है? अपने हृदय में ऐसा विचार करके सारे संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। अरे श्री रामचंद्र जी का चरण कहाँ है जो मैं भजूं? यही है, मेरे आसपास है, मेरे सर्वत्र है। मेरे सभी सारे सगे संबंधियों के चरण जो है वो श्री राम के ही चरण हैं। उन्हीं के रूप में वे हमारे साथ अच्छा भी कर रहे हैं और बुरा भी कर रहे हैं। हम उनके अच्छे गुणों को तो अच्छा ले लेते हैं, जो बुरा हो जाता है तो उसको हम नहीं मान पाते हैं कि यह भी राम ही है। इसीलिए मैं आप सभी श्रोताओं से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप भी अपने सभी बड़ों से यही आशीर्वाद मांगिए, अपने मन से, मन रूपी राम से ही आशीर्वाद मांगिए कि जब हमको अच्छे में आप दिख रहे हैं तो बुराइयों में भी आप ही दिखें और उसका उपाय भी हमें कर लेना है, वैसे कर लेना है जैसे दिन में तो सब कुछ देख रहे हैं, रात्रि में देखने के लिए हम प्रकाश की व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे ही दुख में देखने के लिए भगवान को श्री राम रूपी टार्च, राम नाम जप रूपी टार्च की सहायता ले रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान शिव जी माता पार्वती से। भ्रमरूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अरे क्यों नहीं, भगवान शिव जी के वचन सूर्य की किरणों के समान ही हैं, हमारे मन के सारे अंधकार को दूर कर देने के लिए। इतनी परम और मन को सुख शांति देने वाली यह कथा काश ये हम सब के कानों में पड़ जाए तो हम सबका कल्याण होना सुनिश्चित है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। भगवान के निर्गुण और सगुण रूप में कोई भेद ही नहीं है। अर्थात भगवान श्री राम जो हमको नहीं दिख रहे हैं और जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वह भी राम ही है और जो दिख रहा है वह भी राम ही है। ये जो न दिखने वाली वायु हम ग्रहण कर रहे हैं ये भी राम ही है और दिखने वाला जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, ये भी राम ही है। तो हम सर्वत्र सिर्फ और सिर्फ राम को देखें। गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। हे भगवान, कैसे हम लोग भूल जाते हैं ये सारी बातें। वैसे तो कहते हैं कहाँ लिखा है, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये भी तो भगवान शिव जी सुना रहे हैं, इसे भी तो हम लोग धारण करें कभी। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। कौन सगुण हो जाता है? जो निर्गुण निराकार अलख यानी अव्यक्त है, जो अजन्मा है, वही प्रेम भक्तों के प्रेम बस उस सगुण रूप धारण कर लेता है। इस एक चौपाई का अर्थ बता देना थोड़े समय में इतना आसान नहीं है और इसकी चर्चा अगले वीडियो में मैं पुनः अवश्य ही करूंगी निश्चित रूप से। यह एक ऐसा सिर्फ, अरे तभी तो कहा जाता है कि रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां लाखों सहस्त्रों मंत्रों के बराबर हैं। तो यह एक ऐसा मंत्र है कि जब हमारे समझ में आ जाए तो चारों तरफ प्रेम रस की बरसात होने लगे, सारा संसार हमारे आसपास का प्रेममय हो जाए, हमारे सारे कलह कलेश दुख दुर्भाग्य ये जो कहा जाता है कि सिर पर पैर रख के भाग जाए। भगवान श्री राम की कथा इस प्रकार हम लोगों को सुननी है। ऐसी मनभावनी कथा सुन करके अपने आप ही हमारा हृदय रूपांतरित हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल बिनु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हो सकता है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों ही जल हैं।
जल ओला बन रहा है, ओला जल बन रहा है। ऐसे सगुण निर्गुण हो रहा है, निर्गुण सगुण हो रहा है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है, अर्थात नहीं कहा जा सकता है। उसको तो कुछ समझ में ही ना आएगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का तो लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से प्रकाश रूप और खड़ ऐश्वर्य युक्त भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अथाह शक्ति और सिद्धांत रहस्य को समेटे हुए यह मंत्र मेरे कहने के बस का नहीं है। फिर भी कोशिश करती हूँ। क्यों करती हूँ? कर नहीं रही हूँ, मुझसे करवाई जा रही है। इस मंत्र का प्रयास मैं बार बार करूँगी, क्योंकि इसी में छुपा है हमारे सभी सुख समृद्धियों का ज्ञान भंडार भरा हुआ है। क्या देखिए तो श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड़श्चर्य युक्त भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि ही तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहि शिवनायु मात। भगवान शिव मात झुका रहे हैं और हम इसको सुन करके ऐसे ही जैसे कि तैसे रह जाते हैं। अरे बटोर लें सारे हीरे मोती इस रामचरितमानस रूप के मंत्रों से निकाल करके। तो आज इस कथा का यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की। कल फिर मिलेंगे।